चलिए भाई, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉमर्स क्वेश्चन बैंक का पार्ट 2। ठीक है, तो पार्ट 2 में जो है पार्ट 1 हमने काफ़ी कवर किया था बिजनेस कम्युनिकेशन। अब पार्ट 2 में हम लोग कवर करेंगे मार्केट के बारे में और जो है क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण और विश्व व्यापार संगठन के बारे में काफ़ी कुछ कवर किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और कृपया लाइक के बटन दबाते रहिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय व आंतरिक व्यापार की समानता क्या है? ये समानता क्या है? श्रम विभाजन, अधिकतम लाभ व न्यूनतम लागत का उद्देश्य और वस्तु विनिमय की प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधुनिक सिद्धांत की व्याख्या किस अर्थशास्त्री द्वारा की गई थी? ये थे बर्टल ओहलिन। मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधुनिक सिद्धांत की व्याख्या किस अर्थशास्त्री द्वारा की गई थी? ये है आपके बर्टल ओहलिन। जब कोई निर्माता कम लागत पर लक्षित उत्पादन प्राप्त कर लेता है तो उसे क्या कहते हैं? पूर्ण लाभ। ये तो बात जानते हैं आप भाई, जब कोई निर्माता कम लागत पर एक अच्छा उत्पादन प्राप्त कर ले जो उसका लक्ष्य था तो उसे क्या कहेंगे? पूर्ण लाभ कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, जब कई संभावनाओं के बीच से कोई एक विकल्प चुना जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग अवसर लागत। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, जब कई संभावनाओं के बीच से कोई एक विकल्प चुना जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अवसर लागत। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है आपका, रिकार्डो ने तुलनात्मक लागत सिद्धांत में कौन से सुधार किए थे? तो भाई इसका आंसर देखिए, इसका है मांग की लोच का महत्व। ठीक है, अवसर लागत शब्द किससे परिभाषित करता है? साधन को दूसरे सर्वोत्तम प्रयोग से होने वाले प्रतिफल की हानि से। तो अवसर लागत शब्द किसे प्रभावित करता है? साधन को दूसरे सर्वोत्तम प्रयोग से होने वाली प्रतिफल की हानि। नेक्स्ट चलते हैं, रिकार्डो के सिद्धांत की मान्यता क्या है? ये क्वेश्चन है आपका, रिकार्डो के सिद्धांत की मान्यता क्या है? तो रिकार्डो के सिद्धांत की मान्यता जो है आपकी क्या है? रिकार्डो के सिद्धांत की मान्यता है उत्पादन के एकमात्र साधन श्रम है। उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त श्रम की सभी इकाइयाँ समरूप होती हैं और विभिन्न उत्पादों में श्रम की मात्रा अलग अलग होने के कारण उनका मूल्य अलग अलग होता है। तो उन्होंने 3 चीज़ें बताई आपकी। पहला क्या था? उत्पादन का एकमात्र साधन श्रम है। ठीक है, नंबर 2 आइए, उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त श्रम की सभी इकाइयाँ समरूप होती हैं और विभिन्न उत्पादों में श्रम की मात्रा अलग अलग होने के कारण उनका अलग अलग मूल्य होता है। अब नेक्स्ट आइए, वैश्वीकरण की क्या विशेषता है? तो इसके बारे में जानते हैं, वैश्वीकरण की क्या विशेषता है। ये आपका क्वेश्चन है, वैश्वीकरण की क्या विशेषता है? तो वैश्वीकरण की क्या विशेषता है? उत्तर है अंतर्राष्ट्रीयकरण नहीं होता है। नंबर 2, श्रम का वैश्वीकरण होता है और बहुसंस्कृतिवाद पहचान में सहायक है। तो वैश्वीकरण का क्या विशेषता है? अंतर्राष्ट्रीयकरण तो होता नहीं है। ठीक है, दूसरा श्रम का वैश्वीकरण होता है, लेबर इधर से उधर जाती हैं और बहुसंस्कृतिवाद पहचान में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साझा बाजार का वर्तमान में क्या नाम है? इसे कहते हैं यूरोपीय संघ। अब नेक्स्ट आइए, क्षेत्रीय व्यापार समझौते में सम्मिलित देश कौन कौन से हैं? क्षेत्रीय व्यापार समझौते में सम्मिलित देश कौन कौन से हैं? आपका है ऑस्ट्रेलिया, भारत, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया और जापान। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन 11 में, व्यापार निर्माण से क्या अभिप्राय है? तो ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यापार निर्माण से क्या अभिप्राय है। एक मिनट, सॉरी, हाँ ये क्वेश्चन है, व्यापार निर्माण से क्या अभिप्राय है? व्यापार में हुई वृद्धि। यूरोपीय संघ में 29वें देश के रूप में किसे चिन्हित किया है? ये देश था मायोटे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, आसियान का 23वां व 22वां सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था?
ये था बंदरसेरी बेगावन में। आसियान के संस्थापक देश कौन से हैं? ये है इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, थाईलैंड और नागपुर। विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया? 1 जनवरी 1995 में। इसको हमेशा ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपका 1 जनवरी 1995 जो आपका शो हो रहा है, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन 1 जनवरी 1995 को कितने देशों ने सदस्यता स्वीकार की थी? तो उसकी सदस्यता कितने देशों ने स्वीकार की थी? इसकी सदस्यता 85 देशों ने स्वीकार की थी। विश्व व्यापार संगठन के वर्तमान में कितने सदस्य हैं? वर्तमान में इसके 164 सदस्य हैं। यूरो कब अपनाया गया था? यूरो को 16 दिसंबर 1992 को अपनाया गया था। यूरो यूरोपीय संघ की नई मुद्रा है, ठीक है। अभी अगला क्वेश्चन देखिए, भारत आसियान देशों में किसका विस्तार कर रहा है? किसका विस्तार कर रहा है? दूरसंचार का विस्तार कर रहा है, सूचना तकनीकी, पर्यटन तथा बैंकिंग नेटवर्क का विस्तार करने में लगा है। तो 3 विस्तार करें, दूरसंचार, सूचना तकनीकी का, फिर पर्यटन का तथा बैंकिंग नेटवर्क का विस्तार कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, सार्क के क्या उद्देश्य हैं? तो सार्क के क्या उद्देश्य हैं? सार्क के उद्देश्य क्या हैं? दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए उनके जीवन स्तर में सुधार करना एवं क्षेत्र के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना और दक्षिण एशिया के देशों में आत्मनिर्भरता और चयनात्मक क्षमता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है, क्षेत्रीय व्यापार समझौते के उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर देखिए नेक्स्ट पेज में। क्षेत्रीय व्यापार समझौता एक मुक्त व्यापार समझौता है। इसकी शुरुआत कंबोडिया में आसियान शिखर सम्मेलन में की गई थी। यह सदस्य देशों के बीच व्यापार नियमों को सरल व उदार बनाता है। तो ये हमने क्वेश्चन बताया, क्षेत्रीय व्यापार समझौते का उद्देश्य क्या है? तो क्षेत्रीय व्यापार समझौता एक मुक्त व्यापार समझौता है। इसकी शुरुआत कंबोडिया में आसियान शिखर सम्मेलन में की गई थी और सदस्य देशों के बीच व्यापार नियमों को सरल व उदार बनाता है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मुद्रा कोष योजना पर विचार करने हेतु ब्रिटेन वुड्स में सम्मेलन कब बुलाया गया था? ये सम्मेलन बुलाया गया था 1944 में। कब बुलाया गया था? 1944 में ये सम्मेलन बुलाया गया था, ठीक है। ये देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में काफ़ी बार आता है कि मुद्रा कोष योजना पर विचार करने हेतु ब्रिटेन वुड्स में सम्मेलन कब बुलाया गया था? तो ब्रिटेन वुड्स में सम्मेलन कब बुलाया गया था? ये 1944 में बुलाया गया था। ब्रिटेन वुड्स कहाँ स्थित है? ये आपका न्यू हैम्पशायर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नियंत्रण और प्रबंधन किसमें निहित है? बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में। किस अर्थशास्त्री ने IMF और विश्व बैंक के विलय का सुझाव दिया था? क्वेश्चन नंबर 25 है, यह है जॉर्ज शुल्टज ने। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, IMF को आग बुझाने वाले इंजन की संज्ञा किस वैज्ञानिक द्वारा दी गई थी? ये थे जैकोबसन ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 27 देखिए, IMF एक अर्थव्यवस्था को सहायता देता है। क्या सहायता देता है? सहायता देता है अस्थायी संतुलन को दूर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 28, IMF में भारत का प्रतिनिधित्व एक कार्यकारी निदेशक करता है जो अन्य 3 देशों का भी प्रतिनिधित्व करता है। वे 3 देश कौन कौन से हैं? तो IMF इंडिया तो करता ही, अन्य 3 देशों का करता है। IMF में भारत जो है अपने देश का तो करता ही है और जो है 3 देशों का करता है। ये 3 देश कौन से हैं? बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान। IMF का मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन DC में है। 2012 में IMF में कितने सदस्य थे? ये 188 थे। IMF की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आया करता है। 1945 में। IMF के गवर्नर मंडल का पदेन गवर्नर कौन होता है? तो उस देश का वित्त मंत्री होता है। IMF के गवर्नर मंडल का पदेन गवर्नर कौन होता है? उस देश का वित्त मंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, विश्व बैंक भारत के लिए किस प्रकार की संस्था है? तो विश्व बैंक भारत के लिए किस प्रकार की संस्था है? ऋण प्रदान करने वाली संस्था और सलाहकार संस्था। क्वेश्चन नंबर 34 आइए, वर्तमान में विश्व बैंक के कितने सदस्य हैं? ये हैं 188।
क्वेश्चन नंबर 35, ब्रेटन वुड सम्मेलन के पश्चात निर्मित संगठन कौन कौन से हैं? वो हैं विश्व बैंक और IMF। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, 36 का आंसर उसी के साथ ही लग गया है। विश्व बैंक के सदस्य किस प्रकार के होते हैं? उत्तर है समान सदस्य और मौलिक सदस्य। तो विश्व बैंक के सदस्य किस प्रकार के होते हैं? समान सदस्य और मौलिक सदस्य। 37 देखिए, विश्व बैंक कौन कौन से ऋण प्रदान करता है? ये ऋण है मध्यकालीन ऋण एवं दीर्घकालीन ऋण। तो विश्व बैंक जो है अल्पकालीन ऋण नहीं प्रदान करता है, सिर्फ मध्यकालीन और दीर्घकालीन मतलब लॉन्ग टर्म और जो है मीडिएट लोन प्रदान करता है। विश्व बैंक ब्याज के अतिरिक्त कितना कमीशन लेता है? 1% कमीशन लेता है। बैंक क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, बैंक की प्रारंभिक अधिकृत पूंजी कितनी थी? ये थी आपकी $10,000 मिलियन। कौन सी संस्था ने मिलकर विश्व बैंक का गठन किया? तो विश्व बैंक का गठन किसने किया है? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी संस्थाओं ने मिलकर विश्व बैंक का गठन किया है? यह है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 40 की सीरीज़ हमने आपको बना दी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हैं अगले 40 क्वेश्चन ये पार्ट 3 में आपको अवेलेबल हम कराएंगे। इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।